हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो चलिए, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आज हम संज्ञा के बारे में देखेंगे, संज्ञा क्या होता है, क्योंकि यहीं से हमारे एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कभी कभार एक आध क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं संज्ञा क्या है। तो सबको पता है कि संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में सभी नाम, जो भी नाम हमें दिखते हैं, कुछ भी दिखता है, वो क्या है, संज्ञा है। जैसे हमने क्या देखा, हमें टेबल दिखती है, फैन दिखता है, या बुक दिखती है, पेन दिखता है, जो भी दिखता है उसका कुछ ना कुछ नाम है, वही क्या है, संज्ञा है। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, चाहे कोई भाव हो, सबके नाम को हम क्या बोलेंगे, संज्ञा ही बोलेंगे। जैसे वस्तु में कुछ भी हो गई, पुस्तक हो गई, टेबल हो गई, इनके नाम क्या है, संज्ञा है। व्यक्ति में किसी का नाम हो गया, जैसे राम, श्याम, सीता, कुछ भी नाम हो, वो क्या है, संज्ञा है। स्थान में कानपुर, दिल्ली, आगरा, ये सब क्या है, संज्ञा है। भाववाचक में दयालुता, है ना, घृणा, ये सब क्या है, प्यार, ये सब क्या है, भाव है। तो ये भी क्या है, संज्ञा है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। देखिए, हम अगर मूल रूप से बात करते हैं तो संज्ञा के हमारे दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से हम देखते हैं तो संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हम देखते हैं, तो देखिए मूल रूप से अगर जहाँ से उत्पन्न होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, यथार्थवाद और भाववाचक। ठीक, यथार्थवाचक, भाववाचक, जिनको हम वास्तविक बोलते हैं। वास्तविक क्या होते हैं, दृश्य, जिनको हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होते हैं यथार्थवाचक, या इन्हें मूर्त संज्ञा भी कहते हैं। दूसरे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा। ये अदृश्य होते हैं, अमूर्त होते हैं, अवास्तविक होते हैं। इन्हें हम देख नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं। देखिए, यथार्थवाचक संज्ञा क्या होते हैं, इनके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा सभी सम्मिलित होते हैं। मतलब क्या, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पुस्तक, घर, कानपुर, कानपुर देखने जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, तो ये सब क्या हैं, आपके वास्तविक दृश्य या यथार्थवाद या मूर्तिवाचक, है ना, मूर्त। और भाववाचक क्या होते हैं, केवल और केवल भाववाचक ही होते हैं, जो कि अदृश्य होते हैं, अमूर्त होते हैं, अवास्तविक होते हैं। इनको हम देख नहीं सकते। जैसे भलाई, भलाई हम देख नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं। गुरुत्व, ये भी। करुणा, दया, खुशी, मानवता, ये सब क्या है, भाववाचक। चलिए, और देखिए मूल रूप से जो अधिकतर फेमस हैं, मूल रूप से संज्ञा कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक। याद रखेंगे, अगर संज्ञा का प्रकार पूछा जाता है तो आपको 5 ही बताना है। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, जैसे राम, श्याम, कानपुर, आगरा, दिल्ली, गंगा, यमुना, है ना। इस तरह से किसी एक चीज का बोध होगा, इससे किसी एक चीज का। जैसे हमने कहा गंगा, तो गंगा केवल और केवल एक ही है, क्या है, गंगा नदी है, और इसके अलावा कोई और गंगा नहीं है। ठीक है, अगर हम नाम की बात करते हैं तो केवल क्या है, नाम है, गंगा किसी लड़की का नाम है, इसके अलावा कोई नहीं। कानपुर, कानपुर केवल एक ही है। ठीक है, पूरे भारत में या पूरे विश्व में एक ही है, और वो केवल एक ही चीज को दर्शाती है, क्या, प्लेस को। उसी तरह जातिवाचक। जातिवाचक क्या होती है, जिसमें कई सारी चीजें आए। जैसे हमने मनुष्य कहा, तो मनुष्य में क्या आएगा भाई, मेल भी आ जाएंगे, फीमेल भी आ जाएंगे, है ना। हमने लड़की कहा, तो लड़की में क्या आएगी, बहुत सारी लड़कियां आएंगी, तो वो किसी जात की। अगर हम मान लिया पर्वत की बात करते हैं, हमने कह दिया कि पर्वत या पहाड़, है ना, तो पर्वत कह दिया, तो अब पर्वत कैसा होगा, तो ये जात हो जाएगा, किसी की जात बता रही है। पर्वत के अंतर्गत बहुत सारे पर्वत आएंगे, माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, केटू, कंचनजंगा, गार्डविन ऑस्टिन, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे पर्वत आ जाएंगे, इसलिए ये क्या होता है, जातिवाचक। ठीक है, समूहवाचक क्या होता है, जिसमें किसी समूह का बोध हो, मतलब ऐसे लगे कुछ गुच्छे टाइप का या फिर बंच टाइप का। जैसे कि हमने कहा क्या, परिवार, है ना, परिवार क्या है, समूह से मिलकर बना है। पुलिस, पुलिस क्या है, एक तो पुलिस होगा नहीं अकेला, एक समूह होता है ना। तो इस तरह सभा, समिति, कुंज, इस तरह से, तो ये क्या है, सब समूह है। द्रव्यवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है,
जो कि स्थान घेरते हैं। द्रव्य का परिभाषा क्या होती है? जो कि स्थान घेरते हैं, कुछ का कुछ भार होता है, वही क्या है? द्रव्य। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव और गैस। ठोस में क्या, जैसे कि कोई पदार्थ हो गया, हीरा, सोना, चांदी, ठीक इस तरह से ठोस हो गए, ये भी क्या है? द्रव्यवाचक। द्रव में क्या है? जैसे पानी, तेल, है ना, इस तरीके से चीजें, ये क्या है? द्रव्यवाचक। तो ये क्या हो जाएंगी? द्रव्यवाचक हो जाएगा। गैस क्या है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ये भी तो एक स्थान घेरती है, CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो भी गैस हैं वो सभी किसमें आएंगी? द्रव्यवाचक में आ जाएंगी। आगे बात करते हैं भाववाचक। देखो भाववाचक को ना हम छू सकते हैं ना देख सकते। सबसे अच्छी पहचान यही कि हम भाववाचक कैसे समझेंगे, उसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही महसूस कर, केवल केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमने क्या कहा, खुशी, खुशी हो रही किसी को, वो अंदर से खुश है, तो उसको हम ना तो छू सकते हैं, ठीक है, केवल हम महसूस कर सकते हैं। हाँ, उसके हंसने से ऐसा लग रहा है कि हाँ वो खुशी है। तो दया, दयालु है, तो दयालु क्या है? उसका भाव है, उसके अंदर का भाव है, एक भाव व्यक्त कर रहा है कि वो क्या है? दयालु है। उसको चिंता है, तो चिंता हम देखिए, चिंता हम छू तो सकते नहीं, ना देख सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, हाँ ये व्यक्ति का है, चिंतित है। ठीक, तो इस प्रकार की चीजें हम भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। ठीक, तो चलिए हम कुछ थोड़ा सा देखते हैं एक प्रकार से। तो हमने जैसे बताया कि अब देखो पहचानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे। कभी बार कंफ्यूजन होता है व्यक्तिवाचक जातिवाचक में कैसे पहचानेंगे। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पहली चीज तो क्या होंगी? दृश्य होंगी, जो कि हमने बताया, और ये सदैव एक वचन होती हैं, सदैव एक वचन होगी, ये कभी भी बहुवचन नहीं होते या फिर इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बीच ही कड़ी होती है, क्या होता है कि इसका केवल और केवल एक ही वचन प्रयोग होगा। जैसे हमने क्या कहा, राम, तो राम को हम राम ही लिख सकते हैं, रामे नहीं कर सकते, इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। गंगा, तो गंगा का गंगा ही होगा, गंगे नहीं होगा, मतलब इसका बहुवचन नहीं बनेगा। कानपुर, कानपुरे नहीं होगा, कानपुर ही होगा। जैसे राम, दिल्ली का दिल्ली ही होगा, एक ही वचन रहेगा हमेशा। भारत का भारत ही रहेगा, भारते नहीं हो जाएगा, मतलब इसका बहुवचन नहीं बनेगा। जो भी चीज दृश्य हो जिसका बहुवचन ना बने, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि गाय, गाय कैसी संज्ञा है? तो गाय, देखिए गाय कैसी है, तो हमने क्या देखा, ये गाय है। अब गाय का हम बहुवचन बना सकते हैं, गाय, है ना, गाय बहुवचन बन सकता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। चलिए अगला देखते हैं, क्या जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञाएं क्या होते हैं? मनुष्य, लड़का, व्यक्ति, ठीक, ये ऐसी संज्ञा होती हैं कि जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञाएं वे संज्ञा होती हैं जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है या फिर बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। देखिए हमें ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं दो में होती है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक क्या होगा? जो हमेशा क्या एक वचन में होंगे, सदैव एक वचन में होंगे। जैसे दिल्ली, या फिर कहते हैं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट कैसा है? तो इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते भैया। तो ये हमेशा और हमेशा क्या होगा? एक ही वचन में प्रयोग होगा, मतलब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? अब जैसे हमने कहा जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य, ठीक, तो मनुष्य का हम बहुवचन बना सकते हैं, मनुष्यों बनता है बहुवचन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। लड़का, लड़के हो जाएगा। व्यक्ति का, व्यक्तियों, ठीक। गाय का, गायें, ठीक। तो मतलब इनका हम बहुवचन बना सकते हैं या फिर बहुवचन रूप में हो तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे जातिवाचक संज्ञाएं होंगी, ठीक। अगला देखते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक हमने बताया पदार्थ के नाम होते हैं जो स्थान घेरते हैं, ठीक। सोना, लोहा, पानी, ऑक्सीजन, ऐसी चीजें। अब समूहवाचक संज्ञा क्या होती हैं? जो किसी समुदाय, दल, संगठनों के नाम को हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे परिवार, सेना, सेना कोई इकलौता सैनिक तो होगा नहीं, सेना में बहुत सारे सैनिक हो गए। कुंज हो गया, पुलिस हो गया, इस तरह से जो भी हैं, जितने भी चीजें हैं वो क्या होती हैं? समुदाय के अंतर्गत आती है, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा भीड़, भीड़ कैसी संज्ञा है? तो भीड़ से हमें पता चल रहा है कि क्या होगा? कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे तभी भीड़ होगी। गुच्छा, जैसे हमने कहा फूलों का गुच्छा, तो फूलों गुच्छा कोई एक फूल से तो होगा नहीं, मतलब कई सारे फूल होंगे उसमें, तभी तो वो गुच्छा कहला रहा। मतलब क्या, समुदाय ही तो है, संगठन ही तो है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो और लास्ट बचता भाववाचक। तो भाववाचक हमने बता दिया कि भाववाचक क्या होता है? जिसमें क्या होता है कि हम किसी चीज का मतलब उसे हम
देख नहीं सकते हैं, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक, उसे केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे दया, है ना, रोना, ठीक, करुणा, मानवता, दुख, है ना, इस तरह से जो भी हैं वो चीजें। चलिए अब देखते हैं ये बनते कैसे हैं। प्रकार जैसे तीनों हैं तो इनको हम किस तरह से मतलब बना सकते हैं। तो देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो क्या होगा, सदैव दृश्य होगा, देखने वाला सदैव एक वचन होगा, जैसे कि बताया हमने कि सदैव क्या होगा, एक वचन होगा। और ये कितनी ये निश्चित नाम होते हैं, किसी चीज के निश्चित नाम होते हैं, मतलब इनके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है, ठीक। तो ये क्या होंगे, दृश्य होंगे, ठीक, और निश्चित होंगे और एक वचन होंगे, ठीक। जैसे इसमें किसी वस्तु का नाम आ सकता है, सॉरी व्यक्ति का नाम आ सकता है, जैसे राम, भाई निश्चित है, देख भी सकते इसको, मगर इसका बहुवचन नहीं बन सकता। वस्तु, कोई वस्तु हो, जैसे कुर्सी, सॉरी जैसे हमने कह दिया क्या, कोई भी वस्तु रखी, किताब, ठीक, तो किताब का किताबों बन जाएगी, ये तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा, ठीक। कोई भी वस्तु देख सकते हैं जो जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, ठीक है। और स्थान, जैसे कानपुर, ठीक, तो कानपुर, दिल्ली, तो इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ठीक। दूसरी चीज जातिवाचक देखते हैं। जातिवाचक में क्या होता है, हमने बताया ये भी दृश्य होंगे और इनका क्या होगा, बहुवचन होगा, ये बहुवचन होंगे या फिर इनका बहुवचन बनाया जा सकेगा, वही क्या होंगे, जातिवाचक। आया समझ में, तो वही क्या होंगे, जातिवाचक, ठीक। तो पहले क्या था कि इनको हम जातिवाचक को हम इसी के अंतर्गत हमारा समूहवाचक भी आ जाता था, ठीक। तो जातिवाचक क्या होंगे, जातिवाचक व्यक्ति के, किसी व्यक्ति का नाम हो, मतलब कि उनके जात के बारे में, जैसे लड़का, तो लड़का का बहुवचन बनेगा लड़के, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक, बहुवचन बन गया इसका, ठीक। उसी प्रकार से वस्तु हो जाए, जैसे कुर्सी का कुर्सियों हो जाएगा, है ना, गाय का गाय हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो भी बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, जातिवाचक, ठीक, जिनका बहुवचन बने और वो दृश्य हो, ठीक है। तो ये चीजें क्या होगी, जातिवाचक। लास्ट भाववाचक क्या होगा, जिसमें केवल और केवल भाव के बारे में बोध हो, किसी भी चीज का भाव हो और वो अदृश्य हो और एक वचन ही होगा। भाववाचक क्या होगा, अदृश्य होगा और एक वचन होगा, जिसे देखा नहीं जा सकता, ठीक। चलिए तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कैसे हम पहचानेंगे इनको। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा नोट पॉइंट देखते हैं कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द के बहुवचन बना दी जाए, अगर कोई भाववाचक संज्ञा है उसकी बहुवचन बना दी जाए तो वह क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए भाववाचक क्या होता है, अदृश्य एक वचन होता है, अगर जातिवाचक के रूप में उसको हम मतलब उसका हम बहुवचन बनाते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे कि जवानी क्या है, अदृश्य है, एक वचन है, मतलब क्या है, भाववाचक संज्ञा है, अगर इसका हम बहुवचन बनाते हैं जवानियां, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कुर्बानी, कुर्बानियां, ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन हो गया। मेहरबानी, मेहरबानियां, तो ये क्या होगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया है। देखिए अब थोड़ा सा और देखते हैं कि जातिवाचक में क्या क्या आ सकता है। जैसे हमने कोई संबंध बताया, ठीक है, संबंध, भाई बहन, तो ये भी क्या है, जातिवाचक है, भाइयों बहनों, है ना, इसका वचन हो सकता है, ठीक। कोई व्यवसाय होगा, धोबी, पद के नाम हो गए प्रोफेसर, राज्यपाल, है ना, कार्यों के नाम हो गए चोर है, डकैत है, पशुओं के नाम गाय घोड़ा, है ना, पक्षियों के नाम तोता मैना, ठीक। वस्तुओं के नाम घड़ी पुस्तक, ये हो गए। और जो तत्व होते हैं, प्राकृतिक तत्व होते हैं, वर्षा तूफान, है ना, फल के नाम, तो फलों के नाम जैसे आम केला हो गया, ऐसी चीजें, आम, है ना। तो वस्त्रों के नाम हो गए शर्ट कुर्ता, फलों फूलों के नाम, है ना, गुलाब, इस तरीके से। तो ये सब क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत है भी नहीं। तो चलिए अब कुछ इससे लगे हुए कुछ इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, क्या, क्वेश्चन आंसर, कि क्वेश्चन आंसर में तो उससे कुछ समझ में आएगा कि हाँ हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड आंसर। जैसे देखते हैं, ये देखिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उनको हम करने की कोशिश करेंगे। जिस संज्ञा में एक ही वस्तु का बोध होता है
उसे हम क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिस संज्ञा में केवल और केवल एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। तो भैया हमने बताया कि एक ही वस्तु का बोध किससे होगा? व्यक्तिवाचक से। किससे? व्यक्तिवाचक से। ठीक है, तो और व्यक्तिवाचक क्या होता है? हमेशा और हमेशा क्या होते हैं? दृश्य होते हैं और एक वचन ही होते हैं, एक वचन, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। भाववाचक क्या होते हैं? जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। समूहवाचक क्या होते हैं? जिनमें किसी जाति का बोध हो, समूह पूरा, जैसे कि सैनिक, है ना, इस तरीके से। जातिवाचक में क्या होते हैं? मनुष्य, जिसका बहुवचन बनाया जा सके, वो क्या होंगे? जातिवाचक। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। इसमें से कौन सा भाववाचक नहीं होगा? देखिए, ताजमहल, ताजमहल क्या है? इकलौता चीज है, मतलब दुनिया में एक ही ताजमहल है और इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते, मतलब क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये क्या है? यही नहीं है, हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए, सुंदरता, ये क्या है? भाव है। अच्छाई, शत्रुता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला थे जाति संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा? मतलब इसमें से कौन सी जाति नहीं है? चलिए देखते हैं। तो पुस्तक, भाई पुस्तक क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि पुस्तक के कई सारे पुस्तकें हो जाएगा, इसका बहुवचन बनेगा, जिसका बहुवचन बन जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा ही होगा। ठीक, पशु, पशुओं, ठीक है, पशु के अंतर्गत बहुत सारे पशु आ जाएंगे, गाय, बैल, भैंस। मकान, मकानों, बहुत सारे आ जाएंगे। मगर आगरा, आगरा नहीं हो सकता। आगरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा का हम बहुवचन नहीं बना सकते, आगरे नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है? जैसे वह, ये तो नहीं है। ये क्या है? एक सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है। ये किसी का नाम थोड़ी ना है कि वह किसी का नाम है, ये सर्वनाम है। बाकी सुंदरी, ये क्या है? भाव है। पटना एक स्थान है, मतलब क्या है? व्यक्तिवाचक है। मानव, ये क्या है? जातिवाचक है। मानव के अंतर्गत बहुत सारे मानव आ जाएंगे। अगला देखते हैं, स्त्रीत्व। स्त्रीत्व क्या है? ये इसके अंदर भाव, स्त्री के अंदर का भाव होता है, जो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा कैसा है? तो बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापा क्या होता है? किसी का भाव है, इसको हम देख थोड़ी नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो बूढ़ा हो गया। छू थोड़ी नहीं सकते बुढ़ापे को। ठीक, बुढ़े व्यक्ति को छू सकते हैं मगर बुढ़ापे को नहीं। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये भाववाचक। अगला देखते हैं कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किससे होता? तो भैया हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किससे होगा? संज्ञा से ही होगा। क्यों? संज्ञा से ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जैसे कहते हैं राम, तो राम क्या है? एक संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। तो हमें राम से पता चला कि क्या है? लिंग कैसा है? इसका पुल्लिंग है। अगर हम सीता कहते हैं, सीता संज्ञा तो है मगर सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहीं से हमारा लिंग का निर्धारण हो रहा है। अगला कहते भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं होगा भाई? जिसमें भाव ना हो वही क्या होगा? भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। तो जाहिर सी बात क्या, देखिए अब लड़ाई, लड़ाई तो भाव है। चतुराई भी भाव है, उतराई भी भाव है। मिठाई नहीं है। मिठाई क्या होता है? द्रव्यवाचक हो सकता है या फिर जातिवाचक कह सकते हैं इसको, क्योंकि मिठाई के अंतर्गत बहुत सारी मिठाइयाँ हो जाएंगी। ठीक, अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होगा? यमुना, ठीक है। गाय नहीं होगा, क्योंकि गाय का गाय हो जाएगा। पहाड़ का पहाड़ों हो जाएगा। और आम का आमों हो जाएगा ना, आमों की फसल खराब हो गई। ठीक, तो हमें क्या? यमुना, यमुना केवल और केवल एक ही है। यमुना क्या है? नदी है, और इसका बहुवचन नहीं बना सकता, इसलिए क्या होगा? ये ही हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला है जातिवाचक संज्ञा होगा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? दुख, पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि दुख को हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। सेना क्या है? सेना क्या है? ये भैया समूह है, ये समूहवाचक है। श्याम क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। लड़का क्या है? जातिवाचक। अगला है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इनको हम संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित में से, देखिए रेलवे में पूछा गया 1997 में, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये देखना है। तो कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें जाति का बोध हो। कौवा है। बाजार क्या है? ये बताना आप लोगों को, बाजार क्या है, क्योंकि बाजार क्या है? जाति है। आगरा नहीं है। आगरा क्या है? व्यक्तिवाचक। अगला है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के मूलतः 5 प्रकार होते हैं। हमने बताया है कि पूरे
कोई पूछेगा तो 5 ही प्रकार के बताने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो जाति क्या होती है? जो उसके बारे में बताती है, ठीक, किसी चीज के बारे में बताती है। तो ठीक है, शहर, शहर क्या है? एक प्रकार की जात है। इसके अंतर्गत बहुत सारे शहर आ जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कानपुर ना, ये बाकी ये सब क्या है? साकेत एक रचना है, नीलम नाम है, दिल्ली नाम है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये व्यक्तिवाचक। स्त्रीत्व क्या है? ये भाव है, स्त्री का भाव है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक कौन सा नहीं है? रवि भाई व्यक्ति है, गंगा व्यक्ति है, आदमी नहीं, आदमी क्या है? आदमी के अंतर्गत बहुत सारे आदमी आ जाएंगे, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा? जातिवाचक हो जाएगा। तो यही हमारा घा सही होगा, ये नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का क्या होगा? देखिए, लड़का का भाववाचक संज्ञा बनाना है तो कैसे बनेगा? लड़कापन गलत है, ठीक है भाई, लड़कापन थोड़ी ना होगा। लड़कई ये भी गलत है, लड़काईपन ये भी गलत है, लड़कपन ये हमारा सही ऑप्शन होगा, लड़कपन। वृद्ध का भाववाचक क्या होगा? वृद्ध का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? वृद्धा, वृद्धित्व, वर्धा या वार्धक्य। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वार्धक्य, ठीक। तो वृद्ध का क्या होगा? वार्धक्य, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है बुढ़ापा, भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस संज्ञा में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भाव। तो बुढ़ापा का ऐसा है भैया, एक भाववाचक संज्ञा है, तो बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। अगला है लघु का भाववाचक संज्ञा बताइए। तो लघु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लघु का भाववाचक संज्ञा का हो जाएगा लाघव, ठीक, लाघव का लाघव हो जाएगा, लघु का भाववाचक संज्ञा लाघव हो जाएगा, ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक क्या होते हैं? जिनका केवल केवल और केवल एक ही नाम होगा। गाय क्या है? जातिवाचक है, गाय हो जाएगा। पहाड़ के अंतर्गत बहुत सारे पहाड़ आएंगे, आम के अंतर्गत बहुत सारे आम आ जाएंगे, यमुना एक केवल और केवल नदी है, ठीक, तो यही हमारा गा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 26 नंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा गया। अब देश रत्न कैसा, मतलब कैसी संज्ञा है? तो देश रत्न कैसी संज्ञा है ये हम बताएंगे। देखिए ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक है। देश रत्न केवल एक ही है देश में, तो इनका देश रत्न नाम था, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? सुंदर, सुंदर क्या है? भाव ही तो है भाई, सुंदर क्या है? भाव है, ये नाम थोड़ी ना, सुंदर एक भाव है, वो सुंदर बहुत है, तो ये हो जाएगा हमारा, यही नहीं होगा जातिवाचक, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से शब्दों में से भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। अब इनमें से बताना है भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं होगा। तो क्या कौन सा नहीं होगा? परिवार, परिवार क्या है? परिवार एक समूह से मिलकर बना है, समूहवाचक। सच्चरित्रा, सच्चरित्रता कौन से मूल शब्द से बना है? तो देखिए इसमें मूल शब्द की बात करते तो देखिए किस शब्द से बना है? इसमें जो मेन शब्द होता है जिससे निकला हुआ, तो चरित्र से सचरित्रता बन जाएगा, ठीक। चरित्र, इसमें चरित्र छुपा हुआ है, ये देखिए चरित्र छुपा हुआ है, और इसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगे हैं, तो मूल शब्द क्या है? चरित्र। अगला है, नेताजी भाषण दे चुके थे, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? अब देखिए नेताजी, ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? तो ये क्या है? समूह। नेताजी भाषण दे चुके थे, सॉरी ये कौन सा होगा? जातिवाचक, है ना। फिर नेताजी के अंतर्गत बहुत सारे नेताजी आ जाएंगे, है ना, तो कौन सा होगा? जातिवाचक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? तो मिठाई नहीं है, ठीक। ये सब क्या है? ये सब जाति हैं, सॉरी ये सब क्या है? भाववाचक हैं, ये मिठाई नहीं है, ठीक। टिकना शब्द में का भाववाचक क्या होगा? अब टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? या टिकना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा आपका? टिकाऊ, टिकाऊ वस्तु नहीं, टिकनाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अब हम टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाना है तो आई लगा के बना देंगे, टिकनाई, ठीक। टिकनाई शब्द नहीं, एक मिनट, सॉरी टिकनाई नहीं, क्योंकि टिकनाई शब्द कोई है ही नहीं। टिकाऊ हो जाएगा, टिकाऊ, आओ लगा के टिकना का टिकाऊ हो जाएगा, बहुत अधिक टिकाऊ, है ना, तो इस तरीके से बनाएंगे। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? हाँ ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है। तो क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित, तो कौन सा शब्द क्या है? संज्ञा है। तो क्रोध, हमें पता है क्रोध क्या है? संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक।
क्रुद्ध कोई शब्द नहीं है संज्ञा के लिए। क्रोधी क्या होता है, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के अंतर्गत का वही होता है, तो क्रोधित तो क्रोध हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए भाव क्या है, जीत, खेल, गुड़ी, ये सब भाव हैं। हिमालय नहीं है, हिमालय क्या है, व्यक्तिवाचक। अगला देखते हैं जातिवाचक संज्ञा बताइए, निम्नलिखित से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जाति, लड़का। ठीक, बाकी सेना क्या है, समूह, दुख क्या है, भाव, और श्याम क्या है, व्यक्ति। सोना शब्द का भाववाचक होगा, सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा, तो सोना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा आपका, शयन। शयन मतलब सोना ही तो होता है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, तो भाववाचक क्या हो जाएंगे भाई, गुरु क्या है, हमारे भाव हैं, गुरु को हम, ठीक, तो ये हमारा भाव हो जाएगा वीर। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, एक मिनट, सॉरी गलत, ये हमारी भाववाचक क्या, शत्रुता। शत्रुता क्या है, भाव। वीर, मनुष्य, ये क्या है, ये अलग हैं। ठीक है, वीर पुरुष, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शत्रुता, ए नंबर सही होगा, तो हमारा 37 का ए हो जाएगा। अगला है 38, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक कौन सा नहीं है भैया। देखिए पूजा तो हो नहीं सकता, भूल भी नहीं है, चुनाव भी नहीं है जाति, तो हमारा क्या होगा, ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित संज्ञा में जोड़ी कौन सा नहीं है, विष का विषैला, संज्ञा और विशेषण। भैया संज्ञा और विशेषण बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो कौन सा नहीं है, देखो विष का विषैला सही है, पिता का पैतृक सही है, और आदि का आदिम सही है, प्रांत का प्रांतीय होना चाहिए था, ये गलत है, तो हमारा घा गलत हो जाएगा। पंत जी छायावादी कवियों के महान थे, कवियों में महान थे। अब देखिए रेखांकित शब्द संज्ञा बताइए, तो पंत जी में कौन सा संज्ञा है, तो पंत जी क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, एक ही तो है पंत जी, पंत जी तो नाम ही है, पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, तो ये क्या जाएंगे, व्यक्तिवाचक। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा सही है, तो जटिल क्या होता है, जटिल मतलब क्या होता है, समस्या ही तो है भाई, जटिल चीज है मतलब क्या, समस्या, तो हमारा गा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये सब एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जो कि देखिए गंगा क्या है, व्यक्ति है, भारत भी व्यक्ति है, मुंबई भी व्यक्ति है, आदमी नहीं है, आदमी क्या है, जातिवाचक, आदमी की तरफ बहुत सारे आदमी आ जाएंगे। मिठास, ये देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 43 नंबर, मिठास क्या है, मिठास क्या है, भाववाचक। भाई मिठास को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मिठाई होता तो उसे हम देख सकते, मिठास नहीं होगा। अगला, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द में राष्ट्रपिता क्या है, मतलब गांधी जी कैसे हैं, भाई गांधी जी एक नाम ही तो है, गांधी जी क्या है, एक नाम है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। महात्मा शब्द है, महात्मा शब्द कैसा है, तो हमारा महात्मा शब्द को हम देखते हैं कि क्या क्या क्रिया है, जातिवाचक है, या फिर व्यक्तिवाचक है, या फिर भाववाचक है, तो ये कैसा शब्द है, भाववाचक। महात्मा क्या है, महात्मा का अंदर की जो भाव होते हैं। तो आई होप आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे हमारे आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए हमारे चैनल को के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। अगर कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।